नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। उत्तर प्रदेश में 2027 की जंग का आगाज हो चुका है। योगी वर्सेस अखिलेश का मुकाबला दिलचस्प हो चला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनने की कहानी जनता को सुना रही हैं। अखिलेश राज से योगी राज कैसे बेहतर है, डिटेल में समझा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया, ये बता रहे हैं। यूपी दंगा मुक्त हो गया, ये समझा रहे हैं। और अब अपराधियों में योगी की पुलिस का खौफ है। योगी का दावा है कि 2017 से पहले अपराधियों माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, तो आज वही उत्तर प्रदेश अब उत्सव प्रदेश बन गया है। यूपी में अब वो सरकार नहीं जो राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी, आक्रांताओं का महिमा मंडन करे, देशद्रोहियों के समर्थन में नारेबाजी करे। अब तो यूपी में राष्ट्र नायकों का सम्मान होता है, राष्ट्रगीत का सम्मान होता है, जिससे सपा को दिक्कत है। एक तरफ योगी अखिलेश की कमियां गिना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी चुन चुनकर योगी को उनकी गलतियां बता रहे हैं। सीएम का फुल फॉर्म करप्ट माउथ बता रहे हैं। कभी योगी के चोले पर तो कभी बोली पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही साथ जातीय समीकरण को सेट करने के लिए नए नए नैरेटिव कर रहे हैं। इस बार अखिलेश की खास नजर ब्राह्मण वोटर्स पर है, इसलिए रोज एक कहानी ब्राह्मणों की नाराजगी की अखिलेश यादव सुना रहे हैं, उन्हें पैम्पर कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि 2027 की इस जंग में कौन किस पर कितना भारी है। सवाल यह भी कि यूपी में किसका दांव ज्यादा कारगर साबित होगा। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भय की दंगों के कारण अव्यवस्था थी, आज उसकी जगह उत्सव है, यानी फेस्टिव एंड टेंपल इकोनॉमी प्रदेश के अंदर ग्रो कर रही है। पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है। राम मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, क्या उस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय देते हैं। ये प्रवृत्ति दिखाती है इनको भारत की आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कह दी थी कि राम और श्री कृष्ण ये दोनों मिथक हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने समय में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मलूक नागर, महासचिव आरएलडी, अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, एमएच खान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, और थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका भी हमें ज्वाइन करेंगे, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। के शर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। एक फुल फॉर्म आप दे रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं कि यूपी मतलब उत्सव प्रदेश, तो एक फुल फॉर्म अखिलेश यादव भी दे रहे हैं, सीएम मतलब करप्ट माउथ। प्राची जी, स्वतंत्रता है विपक्ष को अपने फुल फॉर्म देने का। मैं तो इतना ही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किसको स्वीकार कर रही है। पिछले 2 चुनाव हुए विधानसभा के, और दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो उत्सव प्रदेश उत्तर प्रदेश, जो कभी दंगों से, कानून व्यवस्था को लेके और तमाम भ्रष्टाचार से लेके सब चीज़ों से पीड़ित था, और मैं समझता हूँ बहुत से लोग उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, तो वहाँ जिस ढंग से कानून व्यवस्था सुधरी है और जिस ढंग के हालात हैं, उससे वो उत्सव का प्रदेश ही बन गया है। मैं केवल एक आंकड़े दे देता हूँ। डकैती में 86.47% की कमी आई है। ये पूरे आंकड़े मेरे पास हैं और ये चैनलों के ही आंकड़े हैं, मैं एक व्यक्तिगत ऐसे आंकड़े नहीं दे रहा हूँ। लूट में 78.17%, हत्या में 43.21%, फिरौती अपहरण में 70%। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं ये आप लोगों के ही द्वारा जारी किए हुए आंकड़े हैं।
और ये टैली भी करते हैं जेआरएफ के आंकड़े से। तो इतनी कमी जो आई है, ये इससे वहाँ की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। और ये तुलना किससे है? ये समाजवादी पार्टी के दौर की है। खैर, ये तो आंकड़ों की बात हुई, लेकिन आप जो है गंभीरता से जानते हैं उस समय क्या हालत थी। अतीक अहमद, उनके कुत्ते से तो हाथ मिलाते थे इनके मुख्यमंत्री, और जिस ढंग के प्रशंसा के गीत गाते थे अतीक अहमद के, तो वो किसी से छुपा नहीं है। मुख्तार अंसारी, ये सब के गीत गाने वाले, उनको राष्ट्र प्रेमी बताने वाले, आतंकियों को जो है उनके मामले समाप्त करके, और जिस पे हाई कोर्ट की फटकार भी लगी थी, उसको सद्भावना पैदा करने वाले बता रहे थे ये लोग, इसलिए उसको छोड़ने की कोशिश हो रही थी। तो ऐसे तमाम जो है कर्तव्य उस समय समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए। और यही नहीं, ये केवल, इसको मैं हिंदू मुसलमान का भी डिबेट नहीं मानता, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का मानता हूँ, लेकिन एक वर्ग की तुष्टीकरण कैसे हो रही थी, उसको इन्होंने कहा 2012 के समय पे कि हम 15 आएंगे तो 15% मुसलमानों को भर्ती कर देंगे पुलिस में, वो भी नहीं कर पाए। तो इस तरह की तमाम लालचें देकर और दंगों की राजनीति करके समाजवादी पार्टी, और कहा भी जाता है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, और कई बार जिक्र भी किया योगी जी ने, कि ये टोपी देख के ही पहचान लेते थे कि ये समाजवादी दंगाई है, ये समाजवादी गुंडे हैं। तो ऐसी पहचान बना लेने वाली पार्टी, उससे मुक्ति मिली है उत्तर प्रदेश को। आज वहाँ पर किसी भी तरह का आप देखिए, कोई ऐसी वसूली, और उस समय तो वसूलियों की हालत, मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, मैं तो अच्छे से जानता हूँ यूपी को, और वहाँ क्या हालात थे कि जिस ढंग की वहाँ वसूली थी। और के शर्मा जी, अभी आप जो पिक्चर बता रहे हैं वो पिक्चर तो बड़ी खूबसूरत दिख रही है, वो पिक्चर तो काफी अच्छी लग रही है, लेकिन इस पिक्चर को मनोज काका जी किस तरीके से देख रहे हैं उनसे भी जान लेते हैं। मनोज काका जी, आप भी उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, आप बता दीजिए ये उत्सव प्रदेश में रहने का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? कैसा लग रहा है आपको कि आपका उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश भी बन गया और उत्सव प्रदेश भी बन गया? देखिए, सबका अपना अपना नज़रिया है, साथी ने बोला, और उत्तर प्रदेश के बारे में कौन नहीं जानता। हम लोग तो रहते हैं, और बहुत बार आपसे संवाद मैंने गांव पर भी बैठ के किया है। और वो जो बात है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये सुबह उठ के वंदे मातरम की गीत गाते हैं, मगर बाजारों में चीज़ों का दोगुना दाम कर देंगे। कितनी राष्ट्र प्रेमी की बात हुई। वो लोग राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्रवाद की बात करते हैं जो आज़ादी के कुछ समय बाद ही इस देश के राष्ट्रपिता की हत्या में जो लोग सम्मिलित थे, पूज्य गांधी के, जिनको पूज्य गांधी के हत्या करने वाला व्यक्ति जिनका आदर्श है, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं लोग। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के गृह जनपद में पिपराइच में स्कूल से लेकर के होटलों तक में हत्याएं होती हैं, और उत्तर प्रदेश में ऐसा राम राज आ गया। उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से लेकर के और जल निगम, जल जीवन मिशन तक में सब जगह चोरी है। सड़कों पर छुट्टा पशुओं का आतंक है, और और परीक्षा के नाम पर पेपर लीक है, रोजगार के नाम पर पकौड़ी तलना है, और इसी को उत्तर प्रदेश उत्सव प्रदेश हो गया है। सिर्फ अपने दृष्टिकोण से, अपने आंख से, जब मुख्यमंत्री जी 10,000 करोड़ का जो विज्ञापन की जो राशि है उसी से वो देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश की हालात यह है। उत्तर प्रदेश के उनका स्वयं का विधायक उनके मिनिस्टर को घेर ले रहा है, तो आप पूछिए क्यों घेर रहा है। वो बेचारा बयान भी दे रहा है कि आपने कोई काम नहीं कराया, जल जीवन मिशन के नाम पर पूरी सड़कें खुदवा दी। आज महोबा से एक तस्वीरें आई है, करोड़ों रुपए की टंकी बनी है, पानी भरते ही गिर रही है। ये उत्तर प्रदेश के किसानों की हालात क्या है कि लाइन में लगेंगे खाद के लिए और उनको खाद नहीं मिलेगी, उनको मृत्यु मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश के किसानों की हालात है। उत्तर प्रदेश में जहां बेटियों से लेकर के, मेरठ से लेकर के, चंदौली से लेकर के, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक हर जगह बेटियों के साथ बर्बरता की गई हो, उस पर मुख्यमंत्री संवेदित होने के बजाय निकृष्टता भरा बयान देते हैं। और मुख्यमंत्री तो आप स्वयं कह रहे हैं कि दिल्ली की धवा दोनों ने अपना अपना नजरिया बता दिया, अपने अपने तरफ की पिक्चर बता दी। लेकिन मनोज काका जी, अभी जो मैं आंकड़े देख रही हूँ उस आंकड़ों में तो लग रहा है कि जो बात कह रहे थे के शर्मा जी, वो तस्वीर ज्यादा सजीव लगती है, वो तस्वीर ज्यादा सच्ची लगती है। भाई, डकैती के मामले में 2012 से 17 के बीच अगर हम 2023 तक का कंपैरिजन करें तो तकरीबन 80% से ज्यादा मामलों में कमी आई है। लूट के मामलों की बात करूं तो 70% से ज्यादा मामलों में कमी आई है। अपहरण की बात करूं तो इसमें भी 70% से ज्यादा मामलों में कमी आई है।
और प्राची हमारे भी आंकड़े हैं, जरा देख लीजिए। दलितों दिखाइए। पिछड़ों के खिलाफ इस उत्तर प्रदेश में 87% अपराध बढ़े हैं। दलितों पिछड़ों के खिलाफ लगातार इस उत्तर प्रदेश में बेटियों के खिलाफ 57% अपराध बढ़े हैं। तो जिस उत्तर प्रदेश में बेटियां और कमजोर लोग ही सुरक्षित नहीं, इसी उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आती हैं कि दलित और वंचित तबके के लोग, अभी तो मेरठ से आई है, सहारनपुर से, अपनी बारात नहीं चढ़ पाते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में क्या नहीं देखा लोगों ने? कुंभ के भ्रष्टाचार से लेकर के जो मुख्यमंत्री 31 बताए कि कुंभ में सिर्फ 31 लोग मरे हैं, वही मुख्यमंत्री चोरी से पैसे बंटवाए 85 लोगों को इसी उत्तर प्रदेश में। और गोविंदाचार्य जी इतने बड़े नेता, उनके भाई तक के मौत तक को इनकार किया गया और बाद में उनके घर पैसे भेजवाए। चले मैं सवाल ले लेती हूँ, लेकिन मनोज काका जी ये इंसाफ नहीं है आपका। आपको योगी सरकार में बेटियों पे हुए अपराध तो देखते हैं, लेकिन अपनी सरकार में जो बड़े बड़े अपराध बेटियों पर होते थे वो आपको नजर नहीं आते हैं। आप भूल गए क्या बदायूं गैंगरेप और हत्या? भूल गए क्या बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया था? ये तो आंकड़े दिखाकर सिर्फ इतना बताते हैं ना कि 2017 से पहले का जो प्रदेश था अब ज्यादा कमी आ गई है, ग्राफ गिर रहा है। अब आंकड़े से अगर आप संतुष्ट हो गई होंगी तो झांसी में नौनिहाल धू धू करके झुलस करके मरे और स्वास्थ्य मंत्री वहां गया तो रेड कारपेट बिछाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अजय बिष्ट जिस दिन शपथ लिए उसके कुछ ही महीनों बाद ऑक्सीजन के अभाव में उनके गृह बताएं के शर्मा जी, उससे कोई मरहत होता है कि नहीं होता? आप सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहे हैं। मनोज काका जी के पास एक लिस्ट है पूरी जिसमें सारी घटनाओं का जिक्र है। उनके पास एक एक घटना मुंह जबानी याद है। बयान देते हैं आपकी सरकार का कारनामा वो पूरे प्रदेश को बता भी रहे हैं। भाई एक एक घटना याद है मनोज काका जी को? तो मैं जवाब ले मनोज काका जी जवाब ले। कारनामे याद है हमारी सरकार मैं इतना ही कहना चाहता हूं। इशू रहा होगा तो हमारी सरकार ने कार्रवाई करा होगा। आप जैसे पत्रकारों ने आवाज उठाई होगी तो जेल नहीं भेजा गया होगा। इस सरकार तो अगर आप उत्तर प्रदेश में सवाल उठा देंगे तो योगी आदित्यनाथ। अच्छा रुक जाए मनोज काका जी, रुक जाए मनोज काका जी, रुक जाए। उस वक्त क्या हुआ करता था? गवाहों की क्या हालत हो जाती थी? क्या राज था अतीक अहमद का, मुख्तार अंसारी का? मैं अगर उस पर जाऊंगी तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने कुछ घटनाओं का जिक्र कर दिया तो के शर्मा जी उस पर जवाब दे दीजिए। भाई ना बेटियों के खिलाफ आप अपराध रोक पाते हैं, ना दलितों के खिलाफ आप अपराध रोक पाते हैं, और आप कहते हैं उत्तम प्रदेश। अब ये बोलना बंद करें प्राची जी, प्राची जी ये बोलना बंद करेंगे तब तो, ये बोलना बंद करे तब तो बोलूं। मुझे हंसी ये आ रही है। डकैती में 86% की कमी है, मतलब इनके शासनकाल में 86% ज्यादा डकैतियां पड़ती थी। और सबको पता है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण में डकैतियां होती थी, सबको पता है। इसीलिए उसका बचाव भी समाजवादी पार्टी करती थी। ये मैंने 2 नाम लिए, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। इनके ऊपर कितने केसेस हैं और ये किसके संरक्षण में पल रहे थे? ये मैं 2 उदाहरण केवल दे रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं लूट में 78% की कमी आई, मतलब इनके शासनकाल में 78% ज्यादा लूट हो रही थी। और मित्र, इस समय आप वहां के महंगाई और इसकी बात करें, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है खाद्यान्न उत्पादन की? खाद्यान्न उत्पादन में कृषि विकास दर 17% है। पूरे भारत के खाद्यान्न में 20% की हिस्सेदारी है उत्तर प्रदेश की अकेले की। गन्ना उत्पादन में सब नंबर 1 है। तो आप जिस तरह की बातें करें, और आज आश्चर्य हुआ आपकी शुरुआत में कांग्रेस समाजवादी के प्रवक्ता ने वंदे मातरम का जिक्र किया। अरे क्या दर्द है भैया वंदे मातरम गाने से? क्यों तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो? और मैं प्राची जी एक ही बात पूछता हूं, वंदे मातरम का जो विरोध करते हैं कि वंदे मातरम विरोध का विषय नहीं हो सकता, लेकिन ये भी पूछता हूं, एक गीत वंदे मातरम तो पूरा एक गीत है ना, उसका 3 स्टेंजा 3 श्लोक जो है वो तो हो गया सांप्रदायिक, और 3 स्टेंजा है धर्मनिरपेक्ष। ये किसने व्याख्या की? तो के शर्मा जी आप भी तो राजनीतिकरण कर ही रहे हैं ना। इंसान है, उसका आप भी तो राजनीतिकरण कर ही रहे हैं ना के शर्मा जी। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं भाई, वंदे मातरम का राजनीतिकरण तो आप कर ही रहे हैं ना। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए भाई। क्या कहते हैं अखिलेश यादव या क्या कहती है पूरी विपक्ष की पार्टियां कि आप थोप नहीं सकते ना? नहीं, सुनिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने लिया। मैं केवल यहां से उदाहरण चालू करता हूं कि एक व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति में आप ये विभाजन करेंगे कि सर के ऊपर का हिस्सा तो उसका धर्मनिरपेक्ष है जी,
और सर का नीचे का जो धड़का हिस्सा है वो तो सांप्रदायिक है। ये व्याख्या कांग्रेस कर सकती है, ऐसी व्याख्या समाजवादी कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनको तुष्टीकरण करना है। या तो पूरा शरीर ही जो है सांप्रदायिक होगा या धर्मनिरपेक्ष होगा। ठीक है, छोटा जवाब दीजिएगा मनोज काका जी, फिर बाकी मेहमानों के पास जा रही हूं। करनी थी इसलिए नेहरू ने उस समय से किया, और यही काम आज समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मुसलमानों का तुष्टीकरण केवल करना है। बोले मनोज काका जी, बोले। उनको जो है उकसाना है। प्राची जानती है इस देश के संविधान का सबसे बड़ा तुष्टीकरण किसने किया? इस देश के संविधान का, कानून का सबसे ज्यादा अगर तुष्टीकरण किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो लोग एक समय में राष्ट्रगान नहीं गाए और तिरंगा झंडा अपने मुख्यालय पर नहीं फहराए, वो राष्ट्रवादी बनते हैं, फर्जी लोग। जो इस देश के संविधान को लेकर के सबसे पहले टिप्पणी किसने करी? आरएसएस ने करी। बाबा साहब को लेकर के सबसे कुत्सित टिप्पणी किसने करी? आरएसएस ने करी। ये सब पढ़ना चाहिए। बंच ऑफ थॉट में क्या लिखा है, आरएसएस का पढ़ना चाहिए। वो कौन लोग थे जो कह रहे थे कि 3 रंग का तिरंगा तो ये शुभ नहीं है भारत के लिए? ऐसे लोग कभी भारत के राष्ट्रवादी लोग हो सकते हैं? ये वो लोग हैं जो कभी मुगलों के साथ रहे, कभी अंग्रेजों के साथ रहे, और आज भी अब इनका अब ये घर घर मोदी नहीं, अब वो ट्रंप से चल रहा है देश। अब आप देख ही रही हैं कि जो अमेरिका का चले ठीक है, आपकी डेफिनेशन के हिसाब से ही मनोज काका जी, अगर मैं आपकी बात को सही भी मानूं तो आपको तो खुश होना चाहिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि अब देश की सरकार जो है वो पूरी तरीके से राष्ट्रवादी सरकार है, देशभक्त सरकार है, वंदे मातरम की बात कर रही है। आपत्ति क्यों होती है फिर आप लोगों को? आपके नेता क्यों ऐसे बयान देते हैं कि गले पर कोई छुरी भी रख देगा तो हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे? आप तो सपोर्ट कर दीजिए ना, और अगर ये राजनीति करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो खत्म करिए ना इस बात को। नाम बताएं जो शहीद हुए हो इस देश के सर्वोच्च बलिदान देने में, हमारे आजादी के लड़ाई में 5 ये अपने शहीदों का नाम बताएं। हम तो फिर आजादी की लड़ाई पर पहुंच गए। मैं तो कह रही हूँ मनोज काका जी आपकी बात पर ही तो मुहर लगा रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि आप सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, आप सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, और बीजेपी आपको अगर अपने ट्रैप में फंसा रही है तो फंसते क्यों है प्रभु? फंसते क्यों है? अपने नेताओं को कहिए ना कि वंदे मातरम पर बहस करना बंद करिए। फिर क्यों आपके नेता एक एक करके वंदे मातरम पर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं? अरे कैसे हम लोग नहीं। वंदे मातरम के मायने क्या है आप बताइए? वंदे मातरम के मायने क्या है? आज वंदे मातरम की जो गीत है उसके मायने क्या है आप बताइए? क्या यही है कि आप जंगल कटवा दीजिए? वंदे मातरम में तो पृथ्वी के अब आप मायने ढूंढने लगे, अभी तक आप सबसे बड़े राष्ट्रवादी की बात कर रहे थे, अब आप मायने ढूंढने लगे। मनोज काका जी एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर शिफ्ट होते हैं जब पहला मुद्दा पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है। फिर आपकी जो शिकायतें हैं उसको दूर करवा देती हूँ। मलूक नागर जी, आप बेशक उत्तम प्रदेश, उत्सव प्रदेश की बात करते रहे, लेकिन अखिलेश यादव जी को बहुत कमियां नजर आती हैं। एक के बाद एक हर मुद्दे पर आपकी सरकार को घेरते हैं, और उनका कहना है कि भाई 27 में गए आप। देखिए प्राची जी, एक तो गजब का बदलाव देश में हुआ है। एक तो ये कि देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जिस तरह बढ़ी है और पूरे देश में एक नए आयाम स्थापित किए हैं, तो लगता है नए भारत के साथ एक नया उत्तर प्रदेश का उदय हो रहा है। और दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी 2 चीज़ों से नफरत करती थी, एक तो किसानों से और एक सनातन से, तो आज किसानों की बात बढ़ चढ़ के कर रही है। और जो किसानों के मसीहा, किसानों के देवता चौधरी चरण सिंह से हमेशा तलखी रहती थी कांग्रेस की, आज कांग्रेस को उस रास्ते पे आना पड़ा। और उनकी पार्टी के अंदर ही जो राजेश पायलट किसानों की बात करते थे, तलखी रहती थी, उसी बात पे आना पड़ा। और तो और सनातन धर्म जब उनका 3 साल अध्यक्ष नहीं रहा, और किसानों के मूल्यों को गिरवी रख दिया। मनोज काका तुम रुको ना प्लीज, जब तुम्हारे बीच में मैं नहीं बोल रहा। मनोज रुको ना प्लीज, मनोज काका रुको, तुम्हारे बीच में मैं नहीं बोला प्लीज। आप क्या यूएस डील के साथ हैं?
अगर अरे आप मेरी US बात तो डील के सुनो ना, साथ हैं, तो आप ये भारत बीच के में नहीं किसानों प्राची के साथ जी। नहीं है। अच्छा, बोलने दे मनोज काका जी, बोलने दे, बोलने दे। देखिए, फिर काउंटर कर और लीजिएगा। जो सनातन धर्म के खिलाफ बोला, जिस दिन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना पद ग्रहण संभाला, और जो चुनावी हिंदू थे और जो केवल चुनाव में यज्ञोपवीत पहनते थे, मंदिरों में जाते थे, अब पिछले दिनों जो शंकराचार्य वाला एपिसोड आया तो कांग्रेस ने दबके सनातन धर्म की वकालत करी। और जो तीसरी बात है कि 2002 से 2007 तक सपा और आरएलडी भी रही, सरकार रही, बदलाव हुआ। 2007 से 2012 तक बीएसपी की सरकार आई, और 2017 से 2012 से 2017 तक एसपी की सरकार आई, और 2017 से 2022 और 2022 से 2027 तक की रिपीट करी सरकार बीजेपी ने, जो पहले रिपीट कभी नहीं करी। और देश की जहां तक बात है, 14 से 19, 19 से 24 और 24 से 29, तीसरी बार एनडीए की सरकार। और उसी लाइन पे कोई कुछ भी कहता रहो, कांग्रेस और ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां, तीसरी बार उत्तर प्रदेश में फिर सरकार एनडीए की होगी, और इकोनॉमी जो यूपी की बढ़ रही है वो खुशहाल करके रहेगी यूपी को। और कहने वाले तो कहेंगे ही। और प्राची जी, जो विपक्ष की बात है, विपक्ष वाले अगर विपक्ष में ना बोले तो क्या ये सराहना करें? क्या ये योगी जी की और मोदी जी की जय बोले? क्या ये एनडीए की तारीफ करें? इनका काम है कहना, लोगों का काम है देखना, आम जनता का काम है विश्लेषण करना। चलिए, ये तो आपने कुछ अलग कहा। अभी तक तो विपक्ष के सारे प्रश्न आपको बेमानी लगते थे, लेकिन कम से कम आज विपक्ष की मजबूरी तो आपने समझी। एमएच खान साहब, भाई विपक्ष में हैं तो कमियां भी निकालेंगे, विपक्ष में हैं तो गलतियां भी ढूंढेंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बैठकर योगी जी की तारीफ करने लगे या सरकार की तारीफ करने लगे। मजबूरी है, इसीलिए कमियां निकालते हैं, या वाकई में कमियां हैं? नहीं प्राची जी, देखिए, अभी हाथरस कांड हुआ था, किसके शासन में हुआ था? हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से रात में बनारस के अलावा कहीं भी अंत्येष्टि नहीं हो सकती है। मिट्टी का तेल जला के उसको मार दिया गया। कानपुर में जो बुलडोजर चला, उसमें मां बेटी दोनों मार दी गई। किसके शासनकाल में हुआ? देखिए, ये सब बातें बढ़ाने के सपा भाजपा में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कि दोनों के राज में गुंडा राज चलता है, रोज छिनैती हो रही है, रोज डकैती हो रही है। अभी मलूक नागर जी कांग्रेस के बारे में कह रहे थे, मुझे जहां तक जानकारी है कि कांग्रेस में 5 साल एमएलए रहेगी, तो क्यों रहे एमएलए कांग्रेस में? फिर आगे सपा में आ गए आप। सपा में आने के बाद सपा की जो नीतियां हैं, जो आप पीडीए करते हैं लोग, अब पीडीए में एक मुसलमान जो है वो बढ़ चढ़ के 3 बार इनको वोट दे चुका। मुसलमान 3 बार एमपी में, एमएलए में 110 एमएलए से ज्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। मुसलमान अब समझ चुका है कि हमको 7% वाले के साथ नहीं जाना है, हमको जाना है 22% वाले के साथ। और 22% बहुजन समाज पार्टी का वोट है, 20% मुसलमान का वोट है, बैकवर्ड क्लास के लोग और अपर कास्ट के लोग भी। अगर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है, और उसमें अगर सारे लोग आ गए तो आपको याद होगा, कानून व्यवस्था के मामले में बहन कुमारी मायावती जब कोई साली नहीं है। इस चैनल में जितने लोग बैठे हैं बता दें कि बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में गुंडागर्दी होती थी। लेकिन एमएच खान जी, अब इसे भी, लेकिन एमएच खान जी, इसे भी सियासत की मजबूरी ना कहूं तो क्या कहूं, जब गठबंधन करना होता है तो यही समाजवादी पार्टी बड़ी अच्छी लगती है, आपको फूल सी लगने लगती है। आज समाजवादी पार्टी में आपको कांटे ही कांटे नजर आ रहे हैं। अरे भाई, जब आप आजमाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा प्राची जी। अच्छा, गठबंधन में रह के ही आजमाया जाता है? उसी वक्त हमने इनको अरे नहीं एमएच खान जी, यानी गठबंधन में रह के ही आजमाया जाता है? जब हमने देखा कि इनका विचारधारा अलग है, ये उस रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते पे भाजपा चलती है, तो गठबंधन तोड़ दिया। वो नहीं किया हमने। हमारे पे इल्जाम लगा कि आपने गठबंधन तोड़ दिया, आपने गठबंधन तोड़ दिया। जरूर तोड़ देंगे। यानी सरकार अच्छी थी इनकी, करेंगे जो सब जमा, यानी सरकार अच्छी थी इनकी, सरकार अच्छी थी इनकी, लेकिन जब गठबंधन में गए तब अंदरूनी कुछ बात पता चली क्या आपको एमएच खान जी, जो शायद किसी को नहीं पता? अंदरूनी बातें नहीं, बाहरी बातें भी पता चली। और उसके बाद चुनाव के बाद तुरंत हमने गठबंधन तोड़ा। ये नहीं समझ रही आप। अब देखिए, जो मैं बात कह रहा हूं उसका समर्थन नहीं कर रही आप।
अरे मैं तो समर्थन कर रही हूँ, मैं तो समर्थन कर रही हूँ अहमद खान जी, बस थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। आज ये समाजवादी पार्टी आपको अजीब लगने लगी, लेकिन गठबंधन करने तो दौड़ ही पड़े थे ना। और फिर आप ही की नेता का बयान, थैंक यू योगी जी। नहीं, थैंक यू योगी जी, जब हमारा जो काम करेगा हम उसको थैंक यू बोल तो जब काम कर रही है सरकार तो फिर काहे कमियां निकाल रहे हैं? काम कहाँ कर रही है? कब काम कर रही है? तो फिर क्यों थैंक यू बोला? ऊपर क्या हो रहा है? फिर क्यों थैंक यू बोला? ऊपर क्या हो रहा है? बहन जी के अलावा किसी ने ब्राह्मण के ऊपर? अरे तो फिर क्यों थैंक यू बोला है अहमद खान जी? ब्राह्मणों की बात भी कर लूंगी, ब्राह्मणों की बात भी कर लूंगी, बस इतना बता दीजिए फिर थैंक यू क्यों बोला? हर चीज, अरे बात सुनिए तो मेरी बात। अरे यानी आपके हिसाब से काम करें तो थैंक यू, और आपकी बात नहीं सुनी तो फिर टाटा बाय बाय। आपकी बात सही फंडा है आपका, यही आपने समाजवादी पार्टी के साथ किया था। आप बात ही नहीं सुनेंगे, फंडा अपना बताती रहेंगी। नहीं, मैं तो आपके फंडे की बात कर रही थी अहमद खान जी, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? हमारा फंडा हमारे पास है। अरे बिल्कुल अपना फंडा आपके पास ही रखिए, मैं तो आप ही की बात कर रही थी, आप पता नहीं क्यों इतने नाराज हो गए। खैर अनंत विजय जी के पास जा रही हूँ, उत्तर प्रदेश को समझते हैं वो। अहमद खान जी रुक जाए, फिर मैं आ रही हूँ के शर्मा जी, मैं आनंद विजय जी को जरा चर्चा में लूं। खान साहब आप थोड़ा रुक जाए, छोटा सा काउंटर, एक छोटा सा खान साहब रुक जाए। अरे आपकी बात पूरी हो गई, आपकी बात पूरी होगी। अनंत विजय जी, आप तो उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप ही मुझे बताइए कौन किस पर कितना भारी पड़ रहा है? ये उत्तर प्रदेश की लड़ाई किस तरफ जा रही है? देखिए, ये सब सियासी जुमलेबाजी चल रही है, दोनों तरफ से एक दूसरे को जुमलों में टक्कर देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर सरकार देखें, शासन के स्तर पर देखें प्राची जी, तो मुझे लगता है कि अगर आप अखिलेश यादव के जमाने का बजट देखें तो वो 3.5 लाख करोड़ का था उत्तर प्रदेश का, जो बढ़कर 9.5 लाख करोड़ का हो गया। तो लगभग 3 गुना बजट बढ़ा है। अगर समृद्धि नहीं आई होती, अगर शिक्षा, अगर आधारभूत संरचना नहीं बढ़ा होता, अगर फैक्ट्रियां, रुक जाए खान साहब, रुक जाइए ना, खान साहब रुक जाओ, खान साहब रुक जाओ। तो अगर समृद्धि नहीं आई होती, खान साहब रुक जाइए भाई, अरे खान साहब रुक जाइए। बहुजन समाजवादी पार्टी का पक्ष आपने अच्छे से रख लिया, थोड़ा सा धैर्य रखें, अपनी उम्र का भी ख्याल रखें थोड़ा अपना। मैं बहुत इज्जत करता हूं आपकी, थोड़ा सा धैर्य रखिए सर। रुक जाए। इस तरह से दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा, ना आपकी बात समझ आएगी ना मेरी बात समझ में आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। क्यों समाजवादी पार्टी की तरह कर रहे हैं आप? थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन अगर भाजपा की भाषा बोलेंगे, अरे खान साहब रुकिए ना, खान साहब ये तो यहाँ बैठकर आप तब से यही तो कर रहे हैं, जो आपकी बात कहे वो ठीक, जो आपकी बात ना कहे उसे तो आप तुरंत सर्टिफिकेट दे ही रहे हैं ना, कमियां निकाल ही रहे हैं। तो रुक जाए थोड़ा सा, ऐसा नहीं होता ना सब आप ही की लाइन पर बोले, आवाज डाउन। बोले आनंद विजय जी। मैं बजट की बात कर रहा था, और बजट इतना बड़ा, इसका मतलब कि यहाँ निवेश आया है, इसका मतलब कि कल कारखाने खुले हैं, इसका मतलब आधारभूत संरचना बढ़ा है यहाँ। तो हम तो आंकड़ों पर जाते हैं, हमें सियासत से मतलब नहीं है। ये लोग सियासी लोग हैं, सियासी बयानबाजी करते हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो कानून व्यवस्था की स्थिति, मैं आंकड़ों पर बिल्कुल नहीं जाता, आंकड़े जितने बोलते हैं उतने छुपाते हैं। मैं तो अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, और मैं रात के 2 बजे भी उत्तर प्रदेश में कहीं से कोई लड़की भी जाए तो उसको कुछ नहीं हो सकता है। आज वो निश्चिंत है। आज उसे एक जो खौफ होता था, या जिस प्रकार से स्कॉर्पियो में दोनों तरफ से राइफल निकाल के लोग चला करते थे उत्तर प्रदेश में, और एक पार्टी विशेष का झंडा लगा होता था, समाजवादी पार्टी का झंडा लगा होता था, वो स्थिति अब नहीं है। इस बात को तो सारे लोग स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत शानदार हुई है। और अब स्थिति यह हो गई है कि जो अपराधी हैं वो भी थाने पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए, हमसे ये अपराध हो गया है। खैर, सड़कों की स्थिति देखिए, कितनी बेहतर सड़कें हुई। अखिलेश जी ने ठीक है सड़क बनाया लखनऊ एक्सप्रेस वे, अखिलेश जी को उसका श्रेय मिलता है। लेकिन उसके बाद सड़कों का जिस प्रकार से जाल बिछा उत्तर प्रदेश में, उसको भी तो रेखांकित किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बिजली में, सड़क में, पानी में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में उत्तर प्रदेश का बजट अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, मुझे लगता है, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी होने के कारण मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर चल रहा है वो बहुत रेखांकित करने योग्य है। दूसरी बात एक और जो योगी आदित्यनाथ ने कही है, रिक्लेमिंग द मतलब सिविलाइजेशनल वैल्यूज, ये जो सभ्यतागत पुनर्जागरण उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसको भी बहुत
कायदे से जो रेखांकित किया कंपैरिजन जाना आपने चाहिए अनंत तथा विजय जी किया है, अब उस पर मनोज काका जी अपनी बात रखिए। भाई कंपैरिजन अनंत विजय जी ने किया, वो कह रहे हैं भाई मैं तो आंकड़ों में नहीं जा रहा, जो दिख रहा है कम से कम उस पर तो बात करेंगे ना। बजट की ही बात ले लीजिए। बजट में जिस तरीके का इजाफा हो रहा है और जिस तरीके से 3 गुना का इकोनॉमी इजाफा बढ़ रही हुआ है, है। जीडीपी बढ़ रही है उत्तर प्रदेश की, उस पर तो आंखें बंद नहीं कर लेंगे ना आप। नहीं, उनको आंकड़े ठीक से देखना चाहिए। एक बार तो उन्होंने कहा कि उनको आंकड़े पर भरोसा नहीं, दूसरी बार उन्होंने कहा कि नहीं आंकड़े बढ़े हैं। जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि राजस्व बढ़ना, किसी नहीं, किसी क्षेत्र का तो देखिए, जीडीपी उसके जितना खर्चे छुपाते और हैं उतना इनकम ही का एक बताते वो भी होता हैं। है, आंकड़े पर मनोज काका आकलन जी, होता। अब मुझे पूरा कर लेने दीजिए। नहीं, मैंने मनोज आपके काका आपके जी, बीच में मनोज नहीं काका बोला जी, सर। 10 सेकंड सर, भाई दीजिए। साहब, मैंने ये मैंने कभी आपके नहीं बीच कहा में नहीं जीडीपी बोला। के आंकड़े आपको मैंने नहीं दिए। जीडीपी के आंकड़े आप लोग दे रहे हैं, मैंने कभी नहीं जीती। मैंने बजट का साइज बताया कि अखिलेश जी के समय 3.5 लाख करोड़ था, योगी आदित्यनाथ आपने के उत्तर समय प्रदेश के 9.5 लाख बजट का करोड़ भी है। बस मैंने इतना ही कहा है। बोले मैंने बस इतना ही कहा है कि बजट का साइज 3 गुना बढ़ा है। आपको आंकड़े भी ठीक से पता नहीं है। आपको दरबारीगिरी करने में आपको आंकड़े भी ठीक से पता नहीं है। वो सब ठीक 9.5 है, लाख वो सब करोड़ की विशेषण बजट के नहीं है। लिए उत्तर आप प्रदेश की जो उपयुक्त बजट व्यक्ति है हैं। वो 9,12,696 गूगल पे मत जाइए, वो मिलियन पे मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं रुपए में बोल रहा हूं। लाख करोड़ की है। आप मिलियन आपको में आंकड़े गूगल भी देख ठीक के से पता बोलते रहिए, नहीं। शायद आपको प्रोफेसर कीर्तन हैं गाना आप। है, आप गाइए। उत्तर है, प्रदेश तो के आप मुख्यालय गूगल में देख के मुख्यमंत्री ज्ञान का, दीजिए, मैं इसी किसी लखनऊ गूगल में पे ज्ञान नहीं मुख्यमंत्री दे का रहा। कोई एक कार्य बताइए। शिशु, यहाँ मातृ शिशु हॉस्पिटल किसने बनवा दिया? यहाँ हर जिले में JPNIC मेडिकल किसने कॉलेज बनाया? खोला यहाँ था क्या मेट्रो आपने? किसने लाया? यहाँ वन नदियों का डिस्ट्रिक्ट वन पुनर्जागरण प्रोडक्ट किसने था क्या कराया? आपके समय? जो कैसी मुख्यमंत्री, बातें कर रहे हैं कुछ मनोज लोगों काका जी? का जो काम चीजें होता है कि हो रही है उनको उसको कीर्तन तो गाना है, दिखाइए ये मत। गा रहे हैं। इनको कोई आंकड़ा नहीं पता, जमीन पर इनको कुछ नहीं। अच्छा चले वो सुने, मुझे एक सब सिंपल पता सा है, आंकड़ा आप उन्होंने करोड़ दिया। का जो मनोज काका जी एक विज्ञापन सिंपल सा वो है, आंकड़ा उसमें उन्होंने कुछ दिया। अगर वो चंद गलत है तो आप याद करेक्ट आते कर दीजिएगा। होंगे। सुनिए तो इनको बोलना है। मनोज काका जी, एक सेकेंड। आपने- मनोज आपने काका जी, अखिलेश यादव जी मनोज का काका एक जी, एक्सप्रेसवे मनोज काका जी एक बार सुन तो बताया, लीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मनोज है। काका आपसे जी मैं एक बार सुन तो लीजिए। उन्होंने तो सिर्फ बजट का जिक्र किया। आप मुझे बता दीजिए अगर मेरी इसमें बात कुछ पूरी गलत है, होने नहीं सुन दे तो रही ले है। मनोज कौन काका सी जी। बात है? उनको एक मैंने बात सुन लगातार लीजिए बोला, मनोज काका जी, उत्तर प्रदेश अगर में इसमें कुछ उत्तर गलत प्रदेश लग रहा है तो आप करेक्ट कर राजस्व दीजिए। बीच का- ये आंकड़ा दे रहे हैं और अगर ये गलत है तो आप ठीक कर दीजिएगा। अब सुनेंगे नहीं ना, अब सुनेंगे नहीं मनोज काका जी, सुनेंगे नहीं। रुक जाइए एमएस खान जी, मैं आ रही हूँ। मनोज काका जी, मनोज काका जी, मनोज काका जी, ये ट्रिक बहुत अच्छी लगती है कि आप यहाँ 5 नाम गिनवा लीजिए, 2 नाम गिनवा लीजिए, 1 नाम गिनवा लीजिए, अपनी सरकार के गिना दीजिए, बहुत अच्छी लगती हैं। अभी लेकिन जो प्रेजेंट ताजा बजट आया है उस पर बात करने से काहे भाग रहे हैं? वो अगर ये कह रहे हैं कि 3.5 लाख करोड़ अखिलेश यादव के समय था और अब रुक जाइए, कंप्लीट तो होने दीजिए, कंप्लीट तो होने दीजिए। अब 9.5 लाख करोड़ है तो इसमें क्या गलत है? गलत कोट किया आनंद विजय जी ने, गलत कोट किया आनंद विजय जी ने। उत्तर प्रदेश पर कर्जे कितने लाख अरे करोड़ मनोज हो गए? काका जी, क्या हमारे गलत समझ कोट से किया? आज उत्तर प्रदेश में भाई 5 गलत गुना कोट कर्जे किया हो क्या? गए। जितनी हमारी गलत बजट है, कोट उससे किया? ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश पर कर्जे हैं। 9 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे हैं उत्तर प्रदेश पर। लीजिए, वो उसका कर्ज पर जिम्मेदार चलेगा। कौन होगा? जो लोग मठ में चले जाएंगे, जो लोग फकीर हो जाएंगे, क्या कर्जे अपने सर पे ले जाएंगे? कि जीडीपी हमको रेशियो आपको भी समझ नहीं आएगा अगर मैं बताऊंगा तो। अगर मैं डेट जीडीपी रेशियो भी समझाऊंगा तो आप कहेंगे ये बकवास है, ये फालतू है, ये दरबारी है। तो आपसे दरअसल आपसे अध्ययन वाली बात की नहीं जा सकती। आप तो जुमलेबाजी बहुत बेहतर कर लेते हैं। आप करिए, आपको मुबारक। आपसे आंकड़े की बात नहीं पच सकती। दरबारीगिरी करना है तो नहीं, आप करो। दरबारी हो, दरबारीगिरी कर आपको सकते हो। मुबारक आप है, बेटियों के आप मरने पर करिए, बर्बाद आप नहीं हो उसी के सकते लिए हो। नियुक्त है किसान अपनी के पीड़ा पार्टी से में। बर्बाद नहीं मैं हो जो सकते। और तथ्य क्या है वो आपके क्या सामने आंकड़ा रख। है आपका? लेकिन मनोज काका जी बार बार आप जिन शब्दों का चयन कर रहे हैं, मैंने पहली बार आपको टोका नहीं, लेकिन बार बार इन शब्दों का चयन करना बंद कर दीजिए मनोज काका जी। तथ्यों पर बात कर लें, ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। बजाय इसके कि बैठकर यहाँ आप सर्टिफिकेट बांटें, बजाय इसके कि आप ये बताएं कि कौन क्या है, तथ्यों पर बात करें, उत्तर प्रदेश पर बात करें, ज्यादा अच्छा लगेगा। बजट की बात करी न जाने क्या हो गया मनोज काका जी आपको। बजट की बात करते ही न जाने क्या हो गया आपको। अभी शांति से बात कर रहे थे, आप उत्तर प्रदेश की बात रख रहे थे, लेकिन बजट की बात करते ही मनोज काका जी की पिच तो बड़ी हाई हो गई, आप तो गुस्से में आ गए सर। अरे कैसी बात! अब आप सुनना नहीं चाह रही। अरे हमारा आप तो कम से कम समता का भाव रखिए प्राची। मैं तो बिल्कुल समता का भाव रख रही हूँ, मैं तो बिल्कुल समता का भाव रख रही हूँ मनोज काका जी, लेकिन आप नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप नहीं रख रहे हैं मनोज काका जी, वो गाली आप नहीं रख रहे हैं, आप नहीं रख रहे हैं मनोज काका जी। मैंने तो उतना ही वक्त दिया आपको जितना मैं बाकी मेहमानों को दे रही हूँ, लेकिन दिक्कत ये है ना, आप लोगों के साथ जैसे ही काउंटर क्वेश्चन करें आप आ जाते हैं समता के कार्ड पर। ऐसे नहीं करते मनोज काका जी, आप तो अच्छे खासे डिबेट्स में आते हैं, आपको पता है काउंटर्स होते हैं और उन काउंटर्स के लिए वेलकमिंग रहिए।
बजाय इसके कि आप इस पर फोकस नहीं, रहें मैं कि तो हर समता काउंटर का समता आपको हो रही जवाब है दे कि रहा हूं। असमानता हो रही है? बोले के शर्मा जी, जवाब दें भाई। उनके पास आंकड़े हैं, वो जीडीपी को नहीं मानते, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कर्जा बता दीजिए। अरे हम बिल्कुल मानते हैं। नहीं ठीक 5 सेक्टर का मैं नाम जवाब देता हूं। बताइए अभी जहां तो थोड़ा कोई बंद MOU करें। साइन हुआ हो, मैं किस जवाब कंपनी देता से हूं। हुआ है, ये अभी बताइए मैंने हमको। मायावती जी के पार्टी के प्रवक्ता को सुना। अरे भैया शांत रहना यार, पीएचडी है क्या गाली गलौज में? पीएचडी किया है उसमें, बस गालियां ही बक रहा है जब से आया। थोड़ा सम्मान तो सीख ले, सभ्यता सीख ले। होते हो, नेशनल आप टीवी में लोग बैठे होते हो। हो पीएचडी में, हम लोग गाली हैं? गलौज नहीं करते। तो अब मुझे प्राची जी मैं बोलना चाह रहा हूं। मनोज मैं काका प्राची जी, जी प्लीज कहना रुक चाह जाएं। रहा हूं। मैं विषय की बात कर रहा हूं, मैं किसी को कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं अभी मैं एमएच खान साहब को सुन रहा था और इनके तो समाजवादी पार्टी को। मैं एक ही, जहां से आपने डिबेट शुरू की थी, मैं उसी बात पर आता हूं। एमएच खान साहब ने मायावती सरकार की कानून व्यवस्था की बात की। वास्तविकता क्या है प्राची जी? एनसीआरबी के डाटे को ही मैं पढ़ रहा हूं। आपने दंगे से बात चालू खान को मेरे लिए समाजवादी छोड़ दो। पार्टी और मायावती जी की पार्टी के दौर में, दोनों के शासनकाल में दंगों में कंपटीशन था। और वो कंपटीशन क्या था मैं बताता हूं। 2012 से 2017 ये अखिलेश यादव का शासनकाल है। इसमें दंगे थे 815 सांप्रदायिक दंगे, और मायावती की सरकार थी 2007 से 2011। इनमें दंगे कितने हुए? 616। ये 616 दंगे से 815 दंगे करने वाली समाजवादी पार्टी है, और हमारे शासनकाल में सिर्फ एक दंगा नोटिस में। तो आप समझो, जहां 800 दंगे होते थे, 600 दंगे हो रहे थे, वहां पर कानून व्यवस्था के कारण से केवल एक दंगा दर्ज है। क्या मजाक हो रहा है आज हम योगी जी क्या के चैनल पर सरकार बैठ के में। मजाक कर तो रहे हैं ये शर्मा जी वो आप? पार्टी है, इनमें कंपटीशन इसको लेके था। और आज इनकी स्थिति, इसीलिए आप इनकी भाषा भी समझिए। ये टीवी डिबेट्स में भी इसी तरह के हालात होते हैं इनके। इनको जब आंकड़े बताएं, आप जब इनको बताएं कि किस तरह से गंगा एक्सप्रेस वे बना, किस ढंग से जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का काम चालू है, मतलब ये सारी चीजें सुन के इनको तुरंत आग लग जाता है। और ये सुन नहीं सकते, बर्दाश्त भी नहीं। अरे भाई, थोड़ा सा अच्छे काम भी सुन लो, थोड़ा अच्छी बात भी सुन लो। वही उत्तर प्रदेश है सर, आप माहौल देख रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं वहां कितने। लेकिन के शर्मा जी, इसी उत्तर प्रदेश में उन्नाव रेप केस भी हुआ ना, इसी उत्तर प्रदेश में बिक्रू कांड भी हुआ, इसी उत्तर प्रदेश में हाथरस गैंगरेप भी हुआ। नहीं कर रहा हूं भाई, इसी उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और अशरफ की सरेआम हत्या कर दी गई पुलिस कस्टडी में। इसी उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हिंसा भी हुई। हाँ, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल मैं बता दिया ना आपको। मैंने तो उल्लेख किया कि हमारे समय एक दंगे हुए, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि घटनाएं तो हुई हैं, लेकिन ये 86% की कमी क्या दर्शाता है प्राची जी? ये 76% की कमी क्या दिखाता है? कि इनके शासन काल में, जहां पर मैंने तो दंगे का उदाहरण ही मात्र दिया, जहां 815 दंगे हो रहे थे, जहां 600 दंगे हो रहे थे, वो घट के 0, 1, 2, 3 में आ गए। तो ऐसे हालात वहां पर कानून व्यवस्था के कारण बनी ना। ठीक है, 86% की कमी ऐसे नहीं होती है। मनोज काका जी कर लीजिए काउंटर। 86% अपराध में भाई वो कह रहे हैं, और इतना ही कह रहा हूं, घटनाएं हुई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बुआ बबुआ, ये अभी एमएच खान एक बात जल्दी से 10 सेकंड। जो अभी एमएच खान साहब कह रहे थे कि हम जब समझ गए तो हम चले आए। अरे साहब, एमएच खान साहब, ये बुआ भतीजे की जो जोड़ी थी ना, ये रेस्ट हाउस कांड से चालू होती थी। उस समय नहीं समझ पाए आप समाजवादी को, और फिर आपके जो है, जब मायावती कह रही थी कि जान से मारने की होती, और फिर भी जाके हाथ मिलाया। चलिए, इस पर तो जवाब एमएच खान जी पहले आप दे दीजिए, फिर मनोज काका जी, मलूक नागर जी फौरन आ रही हूं। सत्ता के लिए हाथ बोले एमएच खान जी। नहीं तो जान। ये देखिए, ये जो बातें कह रहे हैं शर्मा जी, मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूं। क्या गेस्ट हाउस कांड पर आप सहमत नहीं है? नहीं, गेस्ट हाउस कांड को तो मैं मानता हूं कि गेस्ट हाउस कांड हुआ, फिर भी गठबंधन किया। गठबंधन किया, फिर हमने तोड़ा भी। दूसरी बात यह कि आपको याद होगा, इनको के शर्मा जी को भी याद होगा, जब भाजपा से गठबंधन हमने किया तो हमने अपना एजेंडा लागू किया और सारे काम किए, और इन्होंने सरकार गिरा दी। तो बहुजन समाज पार्टी ने केंद्र की सरकार को एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने का काम किया। ये नहीं बोलेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई एक वोट से, और किसी ने गिराया? बैंक कुमारी मायावती ने गिराया। आप बैंक कुमारी मायावती जी, आपने भाई हमें खरीदना नहीं था आपको, आप बिकने को तैयार थे, हमें खरीदना नहीं करती है भाई, आप बिकने को तैयार थे, हमें खरीदना अपने वसूलों से समझौता बैंक कुमारी मायावती जी नहीं करती है। और जो आप बता रहे हैं एक्सप्रेस वे,
जमुना एक्सप्रेसवे सबसे पहला एक्सप्रेसवे बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाया, इसी ने नहीं शुरू किया उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इस तथ्य को छुपा दीजिए तो बताइए हमको। उत्तर प्रदेश आपने जमुना बनाया, एक्सप्रेसवे सारा इस उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान आपने का किया। सबसे बढ़िया एक्सप्रेसवे बनाया। सबको पता है मायावती की जी ने। सरकार। तो उसको क्यों नहीं बनाया? कौन बनाया? आप बनाए थे क्या? कहाँ क्या ये बना? आगरा कहाँ एक्सप्रेस में कहाँ तक गया? आगरा उसमें एक्सप्रेस चलते हो में कहीं? जाके कभी जमुना चल के एक्सप्रेस देखिए में मिलता खान है। साहब। पूरा नहीं कभी मिलता चले है। हो उसमें? आज कहाँ तक देखेंगे आप कहाँ तक देखेंगे आज आप कहाँ तक? आज हिंदू मुसलमान हो रहा है, नहीं हो रहा है? पूरा हिंदू मुसलमान हो रहा है। आपको बुलडोजर चल रहा है, भ्रष्टाचार से दलितों पर, फुर्सत नहीं बैकवर्ड थी, पर, नोटों की माला मुसलमानों पहनने से पर। फुर्सत नहीं सबको थी, आप सड़क पर जा रहा है। रहते। आप नोटों की माला पहनने से फुर्सत नहीं थी आप लोगों को। आप क्या बनाते अरे सड़क भैया, वहाँ आप पे? ही नोटों के की साथ माला ही आप बंद गिन हुआ रहे थे, आप वही पहन रहे थे केवल। दरवाजे यही तो पे कर रहे थे, और क्या कर रहे थे? बहन जी, अच्छा चले ठीक बहन है जी, समझौता कर अहमद लीजिए। खान जी, भ्रष्टाचार लेकिन के अलावा लेकिन कुछ लेकिन नहीं बड़ा है। खूब है बहन आपके जी, सिद्धांत, लीजिए। बड़ा खूब है आपके सिद्धांत। एक वोट से सरकार गिरा देते हैं, लेकिन गेस्ट हाउस कांड को एक भूलकर गलत उन्हीं के बात साथ बोलिए हाथ मिला ना, लेते प्राची हैं जी। जो जान के पीछे पड़ जाते हैं। एक अहमद गलत बात खान जी, बोलिए अहमद खान साहब। बहुत छोटा सा आनंद जी, फिर बहन मलूक मायावती नागर के जी वोट काउंटर से करना सरकार चाह नहीं रहे गिरी हैं, थी। बोलें। बहन मायावती के वोट से सरकार नहीं गिरी थी, गिरधर गोमांग नहीं पहुंच पाए थे, उस वजह से सरकार गिरी थी। इसलिए मैं इनको करेक्ट कर रहा हूं नेशनल टीवी पे। ये नाखून कटा के शहीद ना बने। अहमद खान जी देंगे इस पर जवाब? यहाँ भी झूठ पकड़ा क्या गया कह आपका, रहे हैं? हैं? झूठ पकड़ा गया सर, क्या पकड़ा गया? झूठ पकड़ा क्या गया पकड़ा झूठ। गया? कहा कौन पकड़ रहा है? झूठ पकड़ रहा है? ये आनंद आनंद पकड़ रहा है क्या? ये पत्रकार जी जो भाजपा के प्रवक्ता है, ये झूठ पकड़ेंगे? इनकी क्या औकात है मैं तो झूठ पकड़ने तथ्य की? बता रहा हूं सर, प्रवक्ता तो आप हैं, मैं तो तथ्य बता रहा हूं। करें? आप मैं तो तथ्य बता ही बता रहा नहीं हूं है। हुजूर। आप तो तथ्य बता रहे हैं। हुजूर आपको आलम, मैं तो भारतीय तथ्य बता रहा हूं। जनता पार्टी का पक्ष लेना है। आपका आपको दर्द भारतीय सिर मैं जनता नहीं पार्टी दूर के कर पक्ष में सकता हूं। बोलना है। आपका दर्द सिर मैं दूर आप नहीं कर भारतीय सकता हूं जनता हुजूर। पार्टी के बच्चे आप बोलेंगे। गलत बोलेंगे तो मैं ठीक कर दूंगा, बस इतनी सी अर्ज है मेरी। चले ठीक है अहमद खान जी, देखिए ये तरीका ठीक नहीं। फिर वही बात, जो आपकी लकीर पर बोले, आपकी लकीर पर चले वो अच्छा, और जो इधर उधर जाए आप उसको करेक्ट करने लगते हैं, उसको ना जाने किन किन शब्दों से नवाजने लगते हैं। ये ठीक नहीं है अहमद खान जी, ये ठीक नहीं है। उस पार्टी के साथ गठबंधन कर लेंगे जिस पार्टी ने आपकी सबसे बड़ी नेता के साथ सबसे गलत किया था, उसके साथ गठबंधन कर लेंगे और आज बैठ के उन्हीं को बैठकर गालियां देंगे। मलूक नागर जी, अच्छा रुक जाएं, आनंद विजय जी से आगे निकल के मलूक नागर जी पर पहुंच गए हम। रुक जाएं अहमद खान जी, रुक जाएं, जिनको आपके साथ रहने का अनुभव भी है। बोले मलूक नागर जी। प्राची जी, खान साहब ने एक बात कही कि कांग्रेस से मैं विधायक रहा, ये बात तो सच है। और एक समय था जब पूरा देश कांग्रेसी था, सारे नेता वहीं से निकले हैं। मेरे परिवार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 साल कांग्रेस जिंदा रखी है मरने से पहले। और खान साहब एक बात मैं बताऊं, 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और बगैर शर्त के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी और एसपी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। और उसके बाद भी आय से अधिक संपत्ति के केस लगा के इस देश के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव को और इस देश की बड़ी नेता कुमारी बहन मायावती को जेल में डालने की कोशिश करी। और उत्तराखंड में बीएसपी के विधायक तोड़ के ले गए, राजस्थान में बीएसपी के विधायकों को कांग्रेस ने डाका डाला। अगर आपको कहना है तो कांग्रेस को कोसो, बजाय एनडीए के या बजाय व्यक्तिगत हमले करने के बजाय। तो खान साहब, और जहां तक बात है खान साहब, देश हित की और जनहित की और उत्तर प्रदेश हित की, तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जिस तरह बढ़ रही है, पहले सारे सरकारों के रिजल्ट ध्वस्त कर दिए। इसलिए बजट जो सर्वाधिक रहा सपा के कार्यकाल में, उससे 3 गुना बजट निकल करके आया है। और जहां उत्तर प्रदेश में नोएडा जैसी जगह में दिल्ली के लोग जाने से डरते थे, आज पूरे विश्व के लोग, चाइना के, मलेशिया के, हांगकांग के और दूसरे देशों के लोग आकर के ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे पे
उठा करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगा एक रहे एक हैं। करके बात करें पर ना, खान साहब, एक एक ये करके बात आपकी करते हैं। सही मलूक है नागर जी, फिर वही कि बात है, तो यमुना आपकी तरफ की एक्सप्रेस पिक्चर है ना, तुम्हारी बहन मायावती ये ने आपकी तरफ की शुरुआत पिक्चर करी थी, है ये और बात इस तो पिक्चर एकदम में सच कई है। ऐसे खराब चैप्टर हैं, कई ऐसे खराब सीक्वेंस हैं जिनकी बात करना आपको भी अच्छा नहीं लगता है, जिनकी बात मनोज काका जी करते हैं। मनोज काका जी, इनकी अच्छी पिक्चर में अगर ये दीपोत्सव की बात करते हैं, ये आप रंगोत्सव पूछो की ना। बात करते हैं, ये राम मंदिर की बात करते हैं, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो क्या आपको ये नजर नहीं आता? क्या ये सही नहीं है? इससे पहले क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा होता था? हमें नजर मनोज जी, हमें उत्तर नजर प्रदेश आता मनोज में जी, है। आपसे ऐसा नहीं कहाँ काका होता जी था? से। योगी आदित्यनाथ जी आए और उत्तर प्रदेश बना दिए। उत्तर प्रदेश में इससे पहले ऐसा कहाँ था? न उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय थे, न कॉलेज था, न उत्तर प्रदेश में विधानसभा थी, न उत्तर प्रदेश में साधु थे, न उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, न उत्तर प्रदेश में काशी था, कुछ नहीं। बस योगी आदित्यनाथ जी आए और उत्तर प्रदेश बन गया। तो बता दीजिए ना मनोज काका जी, लीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। जब आपकी सरकार थी तब अयोध्या का, उसी नोएडा में सुन लीजिए, जहां अब एक दिक्कत दरबारी ये है ना, कह आप रहे हैं। सुनते नहीं है, दिक्कत ये आप सुनते नहीं। मेरी आप बात मुझे पूरी बता हो दीजिए जाने ना, आपकी सरकार में दीपोत्सव की कितनी चर्चा आप होती नहीं थी? सुनना आपकी चाहते सरकार हैं। में रंगोत्सव आप की कितनी असहमति चर्चा की होती आवाज थी? को सुनना नहीं आपने चाहते रामलला की हैं। चर्चा आपको कर ही दी सरकार है, तो आप की बता डब्ल्यू दीजिए, की आपके नेता कीजिए। कितनी बार अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए गए? हमारे नेता के हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है और पूरा उनका आदर्श है। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदा से चोरी थोड़ी करते हैं। और हमारे नेता ने तो कहा है, महाकेदारेश्वर मंदिर बन रहा है इटावा में, पूरी दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, वहां दर्शन कर रहे हैं। अभी कल देखा नहीं आपने, महाशिवरात्रि के दिन दुनिया भर की भीड़ उमड़ी थी और वहां दर्शन कर रहे हैं। हमारे वहां भी जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मनोज काका जी, हमारे आपके धर्म में तो ये बात है मनोज काका कि जी, हमें तुम में यानी आपके नेता के दिल में राम है लेकिन महादेव नहीं। आपके कैमरे से ही थोड़ी आपके दर्शन नेता होता के है। दिल में राम है लेकिन महादेव नहीं। अरे सब हैं। नहीं, आपकी डेफिनेशन के हिसाब से चलो तो जो मंदिर जाता है उसके दिल में वो है नहीं। सुन लीजिए मनोज काका जी, मनोज काका जी सुन लीजिए। अब देखिए, अखिलेश यादव की दिल की तो आप ही जाने, अखिलेश यादव जी के दिल की तो आप ही जाने, आप ही को ज्यादा बेहतर पता है कि अखिलेश यादव जी के दिल में कौन बसता है, कौन से भगवान बसते हैं। लेकिन रामलला ना जाने के पीछे ये वजह है कि रामलला उनके दिल में है, तो फिर बताइए ना, महादेव का मंदिर क्यों बना रहे हैं? महादेव उनके दिल में नहीं है क्या? आपको हर ईश्वर आपको जब आप हर ईश्वर के लिए संकल्प, दर्शन के संकल्प होते हैं, और जब महाकेदारेश्वर मंदिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसका दर्शन करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भव्य मंदिर का भी दर्शन करेंगे। आप चलिएगा, आपको बता दिया, ये याद रखिए। एक महादेवाधिदेव महादेव का मंदिर कंप्लीट होने दीजिए, फिर सब। और पहले भी जाते रहे, दर्शन करते रहे। वो तो अभी बनारस में आए दिन वो दर्शन करते हैं महादेव का, आपने देखा नहीं? और बनारस गली गली में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की और माँ जानकी के मंदिर हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने तो कहा ही नहीं मनोज काका जी आपसे, मर्यादा पुरुषोत्तम आप फिर बेवजह इस पर नाराज हो गए। मैंने तो आपसे कहा ही नहीं, एक बार भी मैंने आपसे नहीं कहा कि आपके जो नेता हैं वो भगवान को नहीं मानते। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि रामलला के दर्शन करने के लिए आपके नेता नहीं जाते, तो आपने दुनिया भर के भगवान हमें बता दिए, दुनिया भर के मंदिर हमें बता दिए, लेकिन अयोध्या क्यों नहीं जाते? इसके लिए भाई संकल्प है। कभी आपके नेता कहते हैं कि न्योता नहीं आता, ऐसा क्या है मनोज काका जी कि राम जी बुलाते नहीं है? नहीं, राम जी तो सबके हृदय में रहते हैं ना। राम जी उन लोगों के हृदय में थोड़ी रहते हैं उनके जो विधानसभा में भी झूठ बोलते हैं, जवाब दे जो गिरवा पहन करके और धार्मिकता उन्माद यहाँ पे एक कदम आगे हैं भाई आपसे, एक नहीं 10 कदम आगे हैं। सर्टिफिकेट का उनका ठिकाना आप मंदिर जाते रह गए और उन्होंने अपने दिल में बसा लिया है भगवान श्री राम को। राम की जो मर्यादा है, जो राम का मर्यादा है, जो मुझे तो समाजवादी प्रवक्ता की बेबसी पे हंसी आ रही है। जो आपने ऐसा प्रश्न पूछ दिया इनसे कि ये बेबस हो गए बेचारे, तो इनको कहना, अरे भैया देश में क्या पूरे विश्व में जितने लोग हैं सबके हृदय में भगवान बसते हैं, ये इसमें कोई दो मत नहीं है, सबके हृदय में बसते हैं। अब मैं इतना पूछना चाहता हूं, काशी विश्वनाथ महादेव की इतनी बड़ी नगरी जिसको स्वयं भगवान शंकर ने बसाया, आप अलग बसा दोगे क्या? आप अयोध्या में राम मंदिर का लगातार विरोध करते रहे, गोलियां तक चलवा दी, कार सेवकों तक को मरवा दिया आपने, हत्या करवा दी गोलियों से, और आप कह रहे हो कि हम जो है राम की मर्यादा पाल रहे हैं।
इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है मनोज काका? फिर इनको नहीं क्या पता, हो सकती है हत्या इससे जिसने बड़ी कराई वो बेशर्मी? राम मंदिर निर्माण, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने जिन्होंने हत्या कराई, निहत्थे प्रमुख काट सचिव लोगों को नरेंद्र मरवाया हो नृपेंद्र मिश्रा ने इसी वो राम मंदिर के निर्माण लिए समिति का अयोध्या अध्यक्ष में है। आप सरयू वहाँ कुछ नदी हो के भी पानी नहीं। को लाल कर दिया हो। अच्छा, खून वैसे से। मुझे खत्म करना है। के शर्मा जी, के शर्मा जी बस एक मिनट रुकें। इस तर्क का मैं इंतजार कर रही थी, मुझे खत्म करना है। मनोज काका जी इस तर्क का जवाब देकर जाइएगा। एक मिनट, सबकी आवाज डाउन। आपने एक बात, बहुत अच्छी बात कही, मुझे ये तर्क आपसे जानना भी था मनोज काका जी। आप नृपेंद्र मिश्रा का जिक्र करते हैं, उन्हें पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहरा देते हैं, यानी कि आपकी सरकार इतनी कमजोर थी कि एक अधिकारी को ये आपने खुली छूट दे रखी थी कि आपको जो करना है आप करें, हमारी सरकार कुछ नहीं करेगी। अधिकारी फैसला लिया करते थे आपकी सरकार में? नहीं, हमारी सरकार कमजोर नहीं थी। हमारी सरकार अधिकारियों को उनके हस्तक्षेप नहीं करती है। और नृपेंद्र मिश्रा का आपको एनडीटीवी बड़ा खूब मनोज काका जी, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू बड़ा खूब है। उन्हीं अधिकारियों की उपलब्धि सरकार की उपलब्धि होती है, और जिस पर फंस गए उस पर अधिकारी पर डाल देंगे। खैर, इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।